नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर हम लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, यह पेपर आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग का होने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आज के इस एग्जैक्ट पेपर में मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करके बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसा मॉडल पेपर या आप कह सकते हैं ऐसा एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको देने को तैयार नहीं है। लर्निंग डे जो आपका अपना परिवार है वो आपके लिए हर संभव मदद कर रहा है और साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि इस पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। इसमें क्या कह रहा, सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम अगर आप लिखने जा रहे हैं, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नोट पर विशेष फोकस देना है। नोट क्या कह रहा कि कुल 4 प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, मतलब आपको 5 या 6 प्रश्न दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको किन्हीं भी 4 के उत्तर देना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी कॉपी को नहीं चेक किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए प्रश्न संख्या 1 को 110% करना है। और उसके बाद क्या कह रहा कि जहां भी बीमाएं नहीं दी गई हैं वहां उपयुक्त बीमाएं आप मान सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो ड्राइंग शीट के दोनों तरफ आप प्रयोग कर सकते हैं। ड्राइंग शीट ऐसे आपको एक पेपर चार्ट की तरह मिलेगा, उसके दोनों तरफ आप ड्राइंग बना सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तब। अब दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। जो कंपलसरी क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, अगर कंपलसरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो दोस्तों लगभग यही कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है यही 20 नंबर का होता है और आपको आसान तरीके से ये मिल सकता है। क्या कह रहा, चित्र 1 में एक वस्तु का सममितीय दृश्य दिखाया गया है। उचित पैमाने में बीमाओं के साथ निम्नलिखित दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप में आपको खींचना है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको इसका ऑर्थोग्राफिक बनाना है। बहुत आसान है दोस्त, इसको सभी साथी बना सकते हैं। यहाँ पर डायमेंशन आपको दे दिया गया है, हर एक डायमेंशन आपको एग्जैक्ट हूबहू यही डायमेंशन मान के करना है। अब बनाना कैसे है ये तो दोस्त आपके प्रैक्टिकल पर आएगा। और जितनी ज़्यादा आपकी जो सीट है वो नीट एंड क्लीन होगी, उस पर वन ट्राई में आप अगर बना दे रहे फिगर तो वो बढ़िया एफर्ट माना जाता है, लगता है कि हाँ लड़के ने तैयारी की है। ठीक है, तो आपको ट्राई यही करना है कि एक ही बार में जो आपसे बन जा रहा है उसको एग्जैक्ट हूबहू बनाओ और वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो कम से कम आप इस तरीके के 5 से 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें और इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, इसके बाद इसी में आपको क्या कह रहा है कि इसी में 2-3 चीजें और आपको दे रहा है। मैंने बताया था ना कि ये लगभग 20 नंबर का होता है, तो यहाँ पर आपको ये 18 नंबर का दे रहा है। अब इसी में आ वाला क्या कह रहा कि तीर ए की दिशा में आपको इलिवेशन बनाना है और फिर क्या कह रहा, तीर बी की दिशा में आपको इसका पार्श्व बनाना है, फिर आपको इसका प्लेन बनाना है और फिर आपको अगर आप ये पूरा कर देते हैं तो पहले वाले को बनाने का 7 नंबर, दूसरे वाले का 5 और तीसरे वाले का 6 नंबर, टोटल आपको 18 नंबर केवल और केवल दोस्तों पहले क्वेश्चन से मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जैसे फॉर्मेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि किसी किसी ईयर तो सेम क्वेश्चन आता है कि कंपलसरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आ जाता है और किसी किसी बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, बट क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता ही होता है। ईडी का ये आप कह सकते हैं कि एक बेसिक नियम बन गया है कि एक क्वेश्चन उसमें कंपलसरी रहता ही रहता है। अब दोस्तों इसी में क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। अगर आप करना चाहें तो किसी भी 4 को आप करना चाहें तो एक तो आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब अगले 3 क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखना स्टार्ट करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा कि 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छतापूर्वक मुक्त हस्त का मतलब हैंड फ्री में आपको लिखना है इसको। सेल्फ प्राइज इज नो रिकमेंडेशन, ये आपको 7 नंबर इसके मिलने वाले हैं। फ्री हैंड से आपको इसको लिखना है। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा कि भारत मानक में आपको ये सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं कि प्रतिच्छेदन रेखा कैसे बनती है, पीतल कैसे बनता है, प्लग और सॉकेट, दीर्घ भंग रेखा और बजर, एल्बो,
प्रथम कोणीय प्रक्षेप कैसे बनते हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 से जो नंबर मिलने वाला है वो 14 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 18 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 14 नंबर का, जिसमें 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि 1/40 आरएफ। आरएफ क्या होता है, ये स्केल का एक पेरीमीटर होता है। स्केल में एक आरएफ एक रेशियो होता है, उसी रेशियो का आपको एक डायमेंशन दे दिया है 1/40 की एक विकर्ण मापनी। मतलब आपको इसमें डायगोनल स्केल बनाना है जिस पर मीटर, डीएम का मतलब डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ा जा सके, और आपको फिर वहां पर प्रेजेंट क्या करना है, 6 मीटर तक की दूरी वो पढ़ सकता हो, और वहां पर आपको 3.7 मीटर और 5.68 मीटर को आपको प्रदर्शित करना है। तो यह क्वेश्चन स्केल से है। स्केल से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक क्वेश्चन 14 नंबर में अगर आ जाए, और आप स्केल बहुत 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 आसान है स्केल, अगर आपने समझ लिया हो तब। अगर आपने समझा नहीं है दोस्तों, तो आपको मैं एक आइडिया बताता हूं। आप लर्निंग डे के वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पर ईडी के जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए दोस्तों। आपको ईडी में पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, और उसमें आपको ये स्केल वाला भी चैप्टर मिल जाएगा। वहां से आपका आसान तरीके से 14 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेखा पी क्यू 80 mm लंबी है, इसका सिरा पी बीपी में है तथा क्यू भूमि रेखा पर स्थित है। रेखा एचपी तथा बीपी से क्रमशः एचपी से रेखा 35 अंश का कोण बनाती है और बीपी से रेखा 45 अंश का कोण बनाती है। आपको इस रेखा का प्रक्षेप बनाना है। यह क्वेश्चन भी 14 नंबर का है। ये दोस्तों प्रोजेक्शन आप लाइन से है, और अगर आप चैनल के वीडियो में जाएंगे, या फिर मैं आपको एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दे रहा ईडी के नाम से, वहां पर आप देखेंगे तो प्रोजेक्शन आप लाइन का शायद 2 या 3 वीडियो पड़ा है। अगर आप उस 2 या 3 वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो ये 14 नंबर आपके आसान तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये 100% दोस्तों मेरा आपसे दावा है। क्लियर दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे, जिसमें से एक क्वेश्चन 18 नंबर का जो कंपलसरी होता है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके 14 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आप पहले से करते हैं तो चौथे 4 क्वेश्चन तक आपका हो जाएगा क्लियर। आपने इतना कर दिया, बहुत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इनमें से आपको कोई भी 2 भाग करने हैं, और एक भाग कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का, तो 2 भाग आपका 14 नंबर का। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 14 नंबर का ही होने वाला है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखाई देगा, एक आ बा सा। इन तीनों में से कोई भी आप 2 कर दीजिए। जैसे किसी एक विधि द्वारा 25 mm भुजा वाले एक सम अष्टभुज की रचना आपको करनी है। कोई भी आप मेथड प्रयोग कर लो, बट आपको एक 25 mm की सम अष्टभुज की आपको रचना करनी है। हाँ, वो एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। फिर अगला इसमें क्या कह रहा, 30 mm व्यास वाले एक शंकु की ऊंचाई 65 मीटर है, इसका समतलीय सममितीय दृश्य खींचिए जबकि इसकी अक्ष क्षैतिज में हो, और फिर इसका सी में आपको ये 4 आपको मापन दिए गए हैं। इनका रेखा चित्र आपको दर्शाना है, चाप, वृत्त, काउंटर शंख क्षेत्र और टेपरित सतह। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला था पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ पूरे के पूरे फॉर्मेट, पूरे के पूरे मॉडल पेपर के 5 सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं। ठीक है, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 35 mm भुजा का एक समपंचभुज भुजाकार तल जो कि प्लेन है, बीपी के पीछे इस प्रकार रखा है कि इसकी एक भुजा बीपी में स्थित रहती है तथा तल बीपी से 30 अंश का कोण बनाता है। इस स्थिति में तल के प्रक्षेप प्रथम कोण में खींचिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको इस कंडीशन को ड्रॉ करना है जहां पर आपका एक समपंचभुज है जो कि बीपी के पीछे रखा है, उसकी एक भुजा बीपी में है और उसका तल जो है वो बीपी से 30 अंश का कोण बनाता है। और ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होता है। अब ये कहाँ से आ गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आ गया। अब इन दोनों को हमने अपने चैनल पे करवा दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी। दोनों से 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दोनों को मिला करके मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर होगा तो 5 वीडियो या फिर 4 वीडियो ही होगा। अगर आप उन दोनों वीडियो, इन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 28 नंबर पाने से दोस्तों कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको काम क्या करना है, पहला काम टेलीग्राम ज्वाइन करना है।
दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वीडियो कैसा लगा, हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ डेली शाम को 9 बजे क्लास दे रहे हैं वो आपको कैसी लग रही। और तीसरा काम दोस्तों, आपके भले के लिए करना है, आपको चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको ईडी के जितने भी वीडियो हैं आपको सारे के सारे वीडियो देख लेने हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वहां पर मैं ईडी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूं, वहां से आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे। आप आसान तरीके से ईडी में दोस्तों बहुत अच्छा नंबर ला करके इस बार क्वालिफाइड होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों को जरूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस लर्निंग डे फैमिली का मेंबर बनाएं, ताकि आपके साथ आपके अन्य साथियों की भी मदद हो सके। डेली शाम को 9 बजे जरूर तैयार रहिए, एक अच्छा वीडियो आता है लर्निंग डे के इसी चैनल पर। दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।